अगर बिग बॉस की ट्रॉफी के हकदार कोई हैं तो वो बिग बॉस खुद ही हैं, क्योंकि कमाल गेम खेल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अब्दू बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद उस घर में रह चुकी हूँ। बट फिर भी वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं, बहुत एंटरटेन कर रहे हैं। तो अब्दू एट द मोमेंट इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। हाई, दिस इज शिफाली जारीवाला एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फीफा फूल्स। Shivali, welcome to FIFA Fools. थैंक यू फॉर हैविंग मी येट अगेन। Yes, big congratulations. क्योंकि रात्रि की यात्री में सबसे ज़्यादा सभी के मुँह से आपकी तारीफ हो रही है। कैसा रियली कुछ है? तो सच बताऊं तो मैंने खुद अपनी स्टोरी देखी नहीं है। हम प्रमोशंस में लगे पड़े हैं, बट कमिंग फ्रॉम यू नाउ आई एम इवन मोर एक्साइटेड। आई वांट टू गो होम एंड वॉच। दीपिका की बातें हो रही, कैरेक्टर के बारे में क्या बताना चाहेंगी? कैसे जर्नी थी आपकी? उफ, बहुत ही मतलब रोलर कोस्टर राइड था। जब ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो इंस्टिंक्टिवली पहली चीज़ तो ना ही निकला, क्योंकि नेचुरल सी बात है। मोस्ट एक्ट्रेसेस वुड थिंक नहीं यार ये मैं कैसे कर सकती हूँ, नहीं नहीं बाबा ये मुझसे नहीं होगा। क्योंकि हमारे माइंड में प्रोस्टिट्यूट्स को लेके एक प्रीकंसीव नोशन है कि ये गंदा है, ये गंदी चीज़ है। ये मुझसे नहीं होगा, ये वल्गर है, ये बोल्ड है। बट जब मैंने कहानी सुनी और अनिल सर खुद डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, तब तो मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी। बहुत कम कैरेक्टर्स ऐसे आपको ऑफ़र होते हैं जहां आप अपना एक्टिंग मेटल प्रूव कर सकते हैं, और मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हंग्री और ग्रीडी हूँ उसके लिए। और कहते हैं ना डर के आगे जीत होती है। तो जो इनिशियली जितना नर्वसनेस था और जितनी मैं डरी हुई थी कि मैं कैसे करूँगी, ये मुझसे होगा नहीं होगा, अनिल सर ने इतने अच्छे से प्रेपरेशन की और इतना माहौल को कंफर्टेबल बनाया कि ज़रा सी भी ऑकवर्डनेस नहीं थी। और बोल्ड होना पड़ा बिकॉज सब्जेक्ट एक ऐसे कैरेक्टर का है जो बिंदास है, जो स्ट्रीट स्मार्ट है, और एक पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेज जो है उसमें आप ऑकवर्ड नहीं फील कर सकते। तो क्योंकि माहौल इतना कंफर्टेबल था मैं ये कर पाई। एग्जैक्टली। और आपके फैंस के लिए भी सरप्राइज के तौर पे बोलेंगे, क्योंकि आपको एक अलग अवतार में देखना और जिस तरीके से एक्सप्रेशंस हो, बॉडी लैंग्वेज हो, वो कैरेक्टर के हिसाब से कैसे आपने? बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं मेरे लिए रिस्क था, क्योंकि एक बहुत थिन लाइन होती है वल्गैरिटी में और एक एस्थेटिकली प्रोस्टिट्यूट का रोल करने में। तो वो रिस्क मैंने लिया नोइंग दैट अनिल सर इज़ डायरेक्टिंग इट, तो बहुत एस्थेटिकली शूट होगा। और यस, कॉन्सेप्ट बोल्ड है क्योंकि इट इज़ बेस्ड अराउंड अ रेड लाइट एरिया, बेस्ड अराउंड प्रॉस्टिट्यूट्स, बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड ये करके आई थिंक नॉट जस्ट आई हैव बिकम अ बेटर आर्टिस्ट, बट आई हैव ऑल्सो बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। बिकॉज एक औरत होके मैंने हमेशा सेक्स वर्कर्स को ऑनेस्टली बताऊं लुक डाउन अपॉन किया है। उनको हम एज अ सोसाइटी बहुत ही आउटकास्टेड रखते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि वो किस सिचुएशन के वजह से उस सिचुएशन में है। तो मुझे कुछ सेक्स वर्कर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला अपनी तैयारी करने के लिए, और उनकी स्टोरी सुन के मतलब मैं ऐसी डार्क स्पेस पे पहुंच गई जहां मैंने कभी अपने आप को इमेजिन नहीं किया था। और क्योंकि मैं वहां पहुंची इसलिए मैं आज परफॉर्म कर पाई हूँ। उनकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा ट्रैजिक होती है, और जो मेरी कहानी है ये भी एक रात की कहानी है। दीपिका है, एक प्रॉस्टिट्यूट है, उसके दरवाजे पे मनोज जो कि शरद प्ले कर रहे हैं वो आते हैं एक रात को एक अजीब और गरीब दुविधा लेकर। और कैसे वो दोनों एक सिचुएशन में होते हैं, और रात की क्या कहानी होती है, और सुबह होते होते पूरी कहानी चेंज हो जाती है, जिसके वजह से मनोज की लाइफ चेंज हो जाती है और दीपिका की भी लाइफ चेंज हो जाती है। तो देर इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज इन द स्टोरी। और यही रिक्वेस्ट करूँगी ऑडियंसेस से कि बस आप अपने जजमेंट्स और प्रीकंसीव नोशंस को साइड में रखकर ये स्टोरी देखें, इसके पीछे के इमोशंस को पहचानने की कोशिश कीजिए। इट विल क्रिएट अ शिफ्ट इन योर पर्सपेक्टिव अबाउट सेक्स वर्कर्स। आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट। वो भी ये काम इसलिए करती हैं क्योंकि उनको अपना घर चलाना होता है और उनकी खुद की मजबूरियाँ होती हैं। तो आई थिंक आई बिकम मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस होल सब्जेक्ट, एंड I I think I've become a better human being. शिफाली, शरद की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वो सीन, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा जब वो सिंदूर लगा रहे, वो सीन आपके लिए कैसा था एज अ दीपिका?
बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज एनी प्रॉस्टिट्यूट, उसके लिए शादी करना इज़ लाइक अ बिग नो, बट एट द एंड ऑफ इट शी इज़ ऑल्सो वुमन, एंड एवरी वुमन वॉन्ट्स टू सी सिंदूर इन अ हेड, सीइंग हर सेल्फ मैरिड। हर औरत की तमन्ना यही होती है। तो जो कश्मकश उसके दिमाग में उस वक्त चल रही है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ, बट ये हो रहा है, बट मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो इमोशन टू पुट आउट देयर वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम बहुत भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशंस को समझना, बिकॉज तभी एक्टर इनैक्ट कर पाता है जब उसको समझ आता है कि ये सिचुएशन में वो कैसे आई है और ऐसी क्यों है और ऐसे उसके साथ क्यों हो रहा है। बट ये थोड़ा सीमलेस था क्योंकि अनिल सर ने बहुत अच्छे से समझाया, तो ही मैं निभा पाई। शिफाली दुबे का किरदार से क्या कुछ आगे लेकर जाना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ जो छोड़ देना चाहिए? दीपिका के किरदार से पीछे कुछ नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ आगे ही लेके जाऊंगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि दीपिका जैसा कैरेक्टर मुझे ऐसे पॉइंट पे मिला व्हेन आई वाज वेरी हंग्री एंड ग्रीडी फॉर गुड कैरेक्टर्स टू प्ले, बिकॉज पूरी दुनिया मुझे एज अ डांसर जानती है, यू नो, एज कांटा लगा गर्ल जानती है, बट मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कि आई एम ऑल्सो एन एक्टर। ऑफ कोर्स आई एम न्यू, but I can do it. So I want their love and support. So Deepika's character will play a very important role in my life in making me grow as an artist and become a better human being. So बहुत है आगे ही ले जाने के लिए, पीछे रखने के लिए कुछ नहीं। और शिफाली, आप बिग बॉस की बात करना चाहोगे? नहीं सकता 16 सीजन फॉलो कर पा रही हैं, कैसा लग रहा है? सीज़न जस्ट शुरू हुआ है, अभी तो आगे गेम बहुत बाकी है, बट अगर बिग बॉस की ट्रॉफ़ी के हकदार कोई हैं तो वो बिग बॉस खुद ही हैं, क्योंकि कमाल गेम खेल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अब्दू बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद उस घर में रह चुकी हूँ और मैं समझ पा रही हूँ कि वो जो भाषा नहीं बोलते हैं, जिस भाषा में लैंग्वेज, जो हिंदी लैंग्वेज में ये शो है, बट फिर भी वो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हर जगह दिख रहे हैं, बहुत एंटरटेन कर रहे हैं। तो अब्दू एट द मोमेंट इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट। अब्दू को लेकर अगर बात की जाए तो साजिद ने कहा है कि वो एड़ा बन के खड़ा है, बाहर कुछ ऑडियंस एग्री कर रही है, आप मैं फ़िलहाल कोई भी जजमेंट्स पास नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि एक ही हफ़्ता हुआ है, 2-3 हफ़्ते लगते हैं जानने के लिए, पहचानने के लिए कि इंसान क्या है, क्या गेम है। सो इट्स टू अर्ली टू टेल। एट द मोमेंट आई एम ओनली एन्जॉइंग अब्दू। ओके, जाते जाते क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आप बताना चाहिए शेयर? Lots, but today we are only talking about Ratri Ke Atri. Please do watch Ratri Ke Atri season 2 ऑन हंगामा प्ले। सीज़न 1 को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हमने बहुत मेहनत की है, बहुत इमोशनल जर्नी रही है हमारे लिए। नाउ इट्स योर्स फॉर यू टू एंजॉय, सो प्लीज़ गिव अस योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, प्लेजर।